शुभों का पर्व महापर्व दीपावली का शुभारंभ धनतेरस से होता है और ये दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि, सौभाग्य को अपने जीवन में आमंत्रित करने वाला होता है। कहा गया है धनतेरस पर खरीदारी की गई सभी वस्तुओं पर माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास चीजें जो धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें चुंबक की तरह धन, वैभव, समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। धनतेरस पर सबसे पहली जो चीज है जो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा, लक्ष्मी पूजन में इसकी स्थापना से घर में स्थायी सुख समृद्धि बना रहता है। मिट्टी की प्रतिमा खरीदे। इसके अलावा सोना, चांदी या अपने सामर्थ्य के अनुसार धातु की प्रतिमा भी खरीद सकते हैं। दूसरी वस्तु है चांदी और पीतल का बर्तन। ये दीर्घायु और स्थिर संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, धनवंतरी देव या की प्रतिमा या चित्र आरोग्य और स्वस्थ का वरदान देते हैं भगवान धनवंतरी। चौथा, नई झाड़ू। घर पर दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए धनतेरस का दिन झाड़ू की खरीदारी की जाती है। पांचवा है गोमती चक्र, जो माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में बनाए रखती है। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। छठी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख या साधारण शंख। ये समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सातवीं वस्तु है रुद्राक्ष, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, जिससे आरोग्यता का वरदान मिलता है। साथ ही साथ में मन की शांति और भक्ति भी बढ़ती है। आठवीं वस्तु है कौड़ी। समुद्र की ऊर्जा से युक्त कौड़ी माँ लक्ष्मी जी का अत्यंत प्रिय है। ये सभी शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए मंदिर में कौड़ी रखना चाहिए। नौवीं वस्तु है धन का प्रतीक धातु, जैसे सोना या चांदी का सिक्का। यह स्थायी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 10वीं वस्तु है हल्दी और साबुत धनिया। ये शुभता और समृद्धि का आह्वान करते हैं। हल्दी और धनिया खरीद कर लाने से घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, धन के आगमन का रास्ता खुलता है और पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। 11वीं वस्तु है दीपक। यदि आप धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक खरीद कर लाए तो बेहद ही शुभ है। इसके अलावा आप पीतल या तांबे का दीपक भी खरीद सकते हैं। 12वीं वस्तु है सात्विक स्वास्तिक या शुभ लाभ का चिन्ह या श्री यंत्र या फिर कुबेर यंत्र। ये धनतेरस के दिन खरीदने से घर ले आने से वर्ष भर माँ लक्ष्मी जी के निवास बना रहता है। 13वीं वस्तु है सेंधा नमक या फिर साधारण नमक। इसके अलावा डली वाला नमक भी इस दिन खरीदा जा सकता है और डली वाले नमक से धनतेरस के दिन लेकर अगले 5 दिनों तक यानी पानी में मिलाकर पोछा लगाए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। इन 13 वस्तु के अलावा कुछ चीजें खरीदा जा सकती है, जैसे मंदिर में प्रतिमाओं को पहनाने के लिए पोशाक, मंदिर के लिए आसन या पीले वस्त्र या नए वस्त्र में पहनाने के लिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में जो पौधे पवित्र माने जाते हैं उनके पूजन किया जाता है, जैसे परिजात या फिर आप समी के पौधे या नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि धनवंतरी भगवान की पूजा भी धनतेरस के दिन ही की जाती है। कुबेर देवता की पूजन भी दीपावली तक किया जाता है। तो इस दौरान आप जड़ी बूटियां या जो औषधि होती है वो भी धनतेरस के दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके साथ साथ आप हिंदू धर्म में प्रचलित पवित्र पुस्तक जैसे पुराण, कथा, चालीसा, आरती आदि पुस्तकें भी खरीद कर लाए। फिर धनतेरस के दिन पूजन करके अगले दिन चाहे तो आसपास के मंदिरों में दान कर दे या अपने घर पर ही पढ़ने के लिए रख दे। जहां तक हो सके धनतेरस के दिन लोहे या फिर कांच की चीजों को खरीद कर घर पर लाने से बचना चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं।